हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 8वीं से रिलेटेड सैम्पल पेपर लेकर आया हूं जो सब्जेक्ट साइंस का है। इसमें पहला सवाल है, किस प्राकृतिक संसाधन को काला सोना भी कहा गया है? तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम। दूसरा सवाल है, यूरिया एक उर्वरक है? तो यूरिया एक नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। प्रश्न तीसरा है, लार्वा से वयस्क में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। प्रश्न चौथा है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी होता है, दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का होता है। प्रश्न पांचवा है, यह चित्र किस सिंचाई प्रक्रिया से संबंधित है? तो यह चित्र स्प्रिंकलर पद्धति से संबंधित है। प्रश्न छठवा है, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण है? वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण बाढ़ है। प्रश्न सातवां है, वायुमंडलीय दबाव या वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब जो है वो बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। प्रश्न 8 है, मशीन में घर्षण कम किया जाता है? तो मशीन में घर्षण बॉल बेयरिंग द्वारा कम किया जाता है। प्रश्न 9 है, बिजली का खराब कंडक्टर इंसुलेटर है? तो यह है आसुत जल। प्रश्न 10वां है, संतान ए और संतान बी होगी। संतान ए लड़की होगी और संतान बी लड़का होगा। ऑप्शन होगा दूसरा। उत्तरी में प्रश्न 11वां है, उर्वरक और खाद में अंतर लिखिए। प्रश्न 12वां है, टीका हमारे शरीर में कैसे काम करता है? प्रश्न 13वां है, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता को दीर्घकाल तक कैसे बनाए रख सकते हैं? प्रश्न 14 है, ईंधन के रूप में लकड़ी और एलपीजी की तुलना कीजिए। प्रश्न 15 है, जैव विविधता क्या है? प्रश्न 16 है, प्रजनन क्या है? जंतुओं में प्रजनन के कौन कौन से तरीके हैं? प्रश्न 17 है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? प्रश्न 18 है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न 20 है, आप कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? प्रश्न 20 है, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज़ अलग अलग होती है, क्यों? दीर्घ उत्तरी में प्रश्न 21 है, जहां भूकंप आता है वहां आप निम्नलिखित में से क्या सावधानियां बरतेंगे? परिस्थितियां दी गई है, यदि आप अपने घर के अंदर है तो हमें क्या सावधानियां रखना है, यदि आप घर के बाहर है तो क्या सावधानियां रखनी है। प्रश्न 22 है, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे गमन करती है? क्यों कुछ ध्वनियाँ दूसरों की तुलना में तेज होती है? प्रश्न 23 है, सूक्ष्म जीवों के कारण होने वाले कुछ सामान्य मानव रोगों की सूची बनाइए। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका और निवारण के उपाय। प्रश्न 24 है, बूझो और पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था, जिसमें उसके कई दोस्त आए थे, जिनसे पहेली 1 साल बाद मिली थी। उसे अपने भाई के दोस्तों में कई बदलाव देखने को मिले, जैसे अचानक ऊंचाई में वृद्धि, कुछ की आवाज़ कर्कश हो गई, कुछ के ओठों के ऊपर बाल वाली रेखा है। पहेली को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं, बड़ा होना स्वाभाविक है। जब शरीर परिवर्तन से गुजरता है, जिससे प्रजनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था 11 वर्ष की आयु के आसपास शुरू होती है और 18 या 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोर किशोर कहलाते हैं। उपरोक्त अनुच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला सवाल है, किशोर अवस्था क्या है? दूसरा सवाल है, किशोर अवस्था की अवधि क्या है? तीसरा सवाल है, किशोर कहलाते हैं? तो किशोर किशोर कहलाते हैं। प्रश्न चौथा है, किशोर अवस्था में लड़कों में
होने वाले कोई दो परिवर्तन लिखिए।